हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नायरा कट कुर्ती कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं 2 मीटर कपड़े में करूँगी और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से 2 मीटर कपड़े में कुर्ती कटिंग करेंगे। तो तीरा हमारा 15 इंच है, लेंथ 44 इंच है और इसके जो ऊपर की जो चोली है वो 17 इंच है, जो नीचे का पार्ट अलग है और ऊपर का अलग है। तो ऊपर हमारा ब्लाउज टाइप में ऊपर जो चोली बनेगी, ऊपर का पार्ट 17 इंच का है, 16 तैयार आएगा। और अपर बस्ट 38, बस्ट 43, कमर 36, हिप 46, प्लेट 11 और आगे का नेक 8, पीछे का 9.5, बाजू 18 और मोरी 4 है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लेंगी। हमें 44 में हमें जो हमारी जो तैयार कुर्ती है हमारी 44 आएगी 44, तो उसमें हमें 16 इंच कम करना है। तो हम इसकी जो लेंथ लेंगे वो 27 ले लेंगे पहले। 28 हमें इसकी तैयार लेंथ लेनी है और इसमें हमें इस तरह से फोल्ड करा है। पहले हम देखेंगे हमारी जो नाप के देखेंगे इस इंची टेप से, इस तरह से नाप लीजिए पहले कि आपकी जो 17 इंच पे हमने यहाँ रखा है इसको। और अब इसकी लेंथ चेक करेंगे। ये देखिए हमारी लेंथ कहाँ पर आ रही है, तो हमारी लेंथ कम आ रही है क्योंकि हमने सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए, तो हम इससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमारी हो गई 29 लेंथ हो गई इसकी, जो कि अब हम जो टोटल लेंथ होगी हमारी वो 47 इंच हो जाएगी। तो इसको बराबर करके इस तरह से कपड़े की कटिंग करेंगे हम। तो इसको कट करके नहीं अलग करना है आपको पहले इस तरह से। तो इस वाले पार्ट की भी कटिंग हम बगल से साथ में कर देते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने इसको कटिंग क्यों नहीं करी। तो हाथ के हाथ इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा पार्ट कट चुका है। अब इसको हम साइड रख देते हैं, बाद में हम इसके देखेंगे कि हमें क्या करना है। अब हम इसकी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे ऊपर के पार्ट की। आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है डबल करके इस तरह से। अब हमें इसकी जो लेंथ लेनी है लंबाई, तो लेंथ हम इसकी लेंगे 17 इंच क्योंकि 16 हमें तैयार चाहिए और 7 इंच हम इसका तीरा लेंगे। तीरे का निशान लेंगे 7 इंच पर। सात इंच हम इसका मुड्ढा लेंगे और 7 इंच हम इस पर निशान लगाएंगे और इसको दोनों निशानों को बराबर इस तरह करके मिलाना है। अब हम इसका बस्ट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट हमारी 41 है, 41 इंच और अपर बस्ट है हमारी इसकी 38, तो हम 10.5 निशान लगाएंगे और आधा इंच हमारा अंदर जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच कम करके सिलाई करेंगे इसकी, क्योंकि हमारा अपर बस्ट कम है। 1 इंच हम अंदर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा जो ये निशान आप इसमें मत लगाइएगा, मैं इसमें आपको लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट पे जाएगा निशान। शेपर की मदद से दोनों में शेप दे देंगे और 1 इंच आपको शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। जो शोल्डर डाउन हम करेंगे पहले इस तरह से, और जो हमारा नेक होगा वो 3.5 इंच पर होगा। जो बैक का नेक है वो 9.5 इंच पर है, इसको भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और गोलाई शेप दे देंगे। मैं ये आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ लेकिन मैं इसका जो गला है वो बुकरम पर बनाऊंगी। मैं आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ। और इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारी पूरी आएगी 16 इंच तैयार। जो 2 इंच हमारा बचा है वो मार्जिन में जाएगा। इसकी जो कमर है वो
36 इंच है, तो 9 इंच पर हमारी 936 हो गई चौथाई। वो 1 से 1.5 इंच हमारी जो प्लेट पे जाएगी और 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर निशान लगा के हम कट कर देंगे। 1/4 इंच हम इस पर तिरछा निशान लेंगे, इस तरह से इसको तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो कटिंग हमने बाहर वाले आर्म होल की करी है उसकी कटिंग करेंगे, बाहर हमें अंदर की नहीं करनी है पहले। तो सारी कटिंग हम इस तरह से कर देंगे जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट, अब हम फ्रंट की तैयारी करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें कपड़ा इस तरह से बिछाना है, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट के लिए बिछाया था, आगे के लिए भी इसी तरह बिछाना है। तो बराबर दोनों को रखेंगे, लेकिन 1 इंच आप इसको ऊपर करके रखेंगे, पूरा बराबर करके नहीं रखना है। अगर हम बराबर करके रखेंगे तो आगे का पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो आगे वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो 1 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है इसका कपड़ा। ये देखिए 17 इंच हमारा, 18 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इनकी हम मार्किंग कर देंगे मिलाकर इस तरह से। इनकी शेप जैसे हमने आगे वाले की करी थी पीछे वाले की, इसको शेप मिला देंगे इस तरह से, ताकि जब हम आगे वाले पार्ट की मार्किंग करें तो हमें आसानी हो। तो पहले हम इसको साइड रख देते हैं। अब हमें जो हमारे निशान लगाए थे उनको सीधा कर देंगे इस तरह से, और इसको भी सीधा करेंगे 7 इंच पर। इसको भी सीधा करेंगे निशान को। तीनों कोने हमें इसमें से लाइन मिलानी है। और जो हमारा ये बीच का जो सेंटर है कोना, उसको एक तीरा खींच देंगे। सबसे पहले हम नेक का निशान लगाएंगे। आगे हमारा नेक है वो भी 3.5 इंच पर ही आएगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो 8 इंच की होगी। टांग शेप दे देंगे इस तरह से गोलाई। तो ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। तो अब हमारा जो प्लेट है वो 11 इंच पर है, तो 11.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है इस तरह से। 11.5 पे निशान लगाना है आपको। और 4 इंच जो इसका जो बस्ट है 41 है, तो 4.1 पे आपको निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए पूरा 3.5 10 11 पे आ रहा है। और ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया पूरा नाप। यहीं पर आधा इंच कम करके हमें नीचे निशान लगाएंगे इस कमर पर। इनको इस तरह से तिरछा मिला लेंगे दोनों को, और इस तीर को दोनों निशानों को इस कोने से मिलाना है आपको इस तरह से। जो हमने नीचे ऊपर निशान खींचा था उसी पर मिलाना है। अब हम लगाएंगे इसकी प्लेट का निशान। तो हम इसकी प्लेट 2 इंच की लेंगे। 2 इंच ऊपर लगाएंगे निशान और इनको मिला देंगे इस तरह से मिला देंगे। और इनकी जो गोलाई है हम वो बाद में देंगे। इनको इस तरह से मिला लेंगे दोनों को। आधा इंच हमें जो बीच का निशान है दोनों तरफ हमें मार्जिन लेके नहीं, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है। ये हमारे प्लेट के निशान हो गए। तो ये हमारे प्लेट के निशान दोनों तैयार है। और इस निशान को हमें सीधा करना है क्योंकि बाद में हमें इसी पे निशान पे कटिंग करनी है। तो इसी कटिंग करेंगे। तो अभी हमने इसके निशान पूरे नहीं लिए हैं, तो हम इनकी प्रॉपर कटिंग अभी नहीं करेंगे। इसको इस तरह से रख के हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम पहले जो प्लेट है हमारी प्लेट डालनी है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लेट हमारी जो हमने निशान लगाए थे बीच में, इसको इस तरह से प्लेट डालेंगे। पहले ये प्लेट डाली हमने बराबर करके 1 इंच 1 से 1.5 इंच है इसकी प्लाई, क्योंकि जो इसका अपर बस्ट हमारा 38 है और बस्ट 41, तो हम इसमें 1.5 इंच की प्लेट करेंगे। तो 1.5 इंच के हमने इसको 1.5 इंच पे करा है पूरा।
और पिन अप कर दिया है। अब हम इसके जो निशान हमने सीधा खींचा था उसको इस तरह से नीचे जाएगा। ये हमारा कटिंग का निशान होगा कि जो हम निशान खींच रहे हैं, ये देखिए मैं जो निशान सीधा कर रही हूँ ना, हम कटिंग इसी पे करेंगे। तो आपको ऊपर वाले निशान पे कटिंग नहीं करनी है, इस तरह से प्लेट डाल करनी, आपको उसी निशान पे कटिंग करनी है जो हमारे नीचे है। तो पहले निशान दोनों को बराबर कर लीजिए और आर्म होल शेपर से हमें एक अंतर करके इसकी सिलाई कर निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाना है गोल शेप करके लिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की मुड्ढे की कटिंग हो चुकी है, आगे वाले की भी। और ये हमारे जो मुड्ढा हमने जो कटिंग करा है वो 1 इंच अंदर लेके करा है, क्योंकि हमारा जो 1 इंच बाहर था फ्रंट पार्ट पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करा था, इसको हमने 1 इंच बाहर लेके अंदर लेके करा है। और ये हमारे 2 निशान हैं जो प्लेट के हैं, इनमें जो हमारी सिलाई है। अब हम इसको शेपर की मदद से इसमें राउंड शेप देंगे, गोल शेप देंगे कप की मदद से। तो हमें जो इसमें निशान लगाना है इस तरह से गोल शेप देना है। आपको निशान गोल ही करना है इसमें, ताकि जब आपका कप बने तो बिल्कुल फिटिंग का बने, अच्छी शेप आए। शेपर की मदद से आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपका जो कप बैठेगा वो अच्छा बैठेगा और फिटिंग भी अच्छी बैठेगी। इस तरह ये देखिए, ये आपकी निशान आ गई। हमें भी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है, हमें सिलाई का मार्जिन जरूर छोड़ना है। तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करनी है। ये देखिए नीचे का भी, ऊपर की आपको 1 इंच की कटिंग करनी है और जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लिया था हमने वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा पूरा हो जाएगा ऊपर का। तो दोनों प्लेट की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा कप बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब आधा इंच हम कटिंग यहाँ से ले लेंगे नीचे से, दोनों को मिला के देखेंगे इस तरह से। तो पहले आपको बस ये हमारी लेंथ हो गई है, हमें लेंथ पूरी लेनी है और आपको बस पॉइंट नापना है। पर बस पॉइंट आपका कहाँ पर है, जहाँ पर हमने निशान लगाया था बराबर आ रही है या छोटे बड़े आ रही है। ये हमारे बस पॉइंट है जो हमने निशान लगाए थे। जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो इन दोनों को आपको बराबर करके रखना है। अब हम इन दोनों को इस तरह से नापना आपको कि जब आप सिलाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से आपको नापना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें मेरा आधा इंच बड़ा आ रहा है, तो इसमें जब हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करेंगे तो ये हमारे कप ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो और फिटिंग भी बेकार हो जाएगी। तो इनको बराबर करके आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और बहुत ही किस तरह से मैंने आपको इसकी कटिंग करके दिखाई है, प्रिंसेस कट में करी है। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमारे बैक पार्ट से बड़ा है, लेकिन जब हम इसकी स्टिच करेंगे, इसको दोनों को सिलेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और ये देखिए इसको मिलाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए इसको साइड कर देंगे। अब हम करेंगे स्लीव्स कटिंग, इसके बाजू की कटिंग। तो हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, हमने जो नीचे के लिए काटा था नायरा कट के लिए, तो ये हमारे नीचे का पार्ट है। इसी में से हम बाजू निकालेंगे जो हमने पहले काट के रखा था। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। अब इसका जो हमारा मार्जिन था, वो जो चौड़ाई थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हम इसमें से बाजू निकाल रहे हैं। अगर ये हमारा मार्जिन इसमें चौड़ाई कम होती तो हम इसमें बाजू नहीं निकाल पाते। तो इसमें हमारी जो चौड़ाई थी वो बहुत अच्छी थी, तो इसमें से हम बाजू हमारी आराम से निकलेगी। तो इसकी बाजू की जो मेरी लेंथ जाएगी, तो चौड़ाई पहले हम ले लेंगे 8 इंच की है, इसको कट करके अलग कर लेंगे। इस कपड़े को हम साइड कर देंगे।
इसको बराबर करके हमें इस तरह से रखना है। तो हमारी जो इस बाजू की जो लेंथ है वो 18 इंच हमें तैयार चाहिए। तो इसकी जो लंबाई मैं लूँगी वो 20 इंच पर लूँगी, क्योंकि आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा मुड्ढे की तरह, और 1.5 इंच मैं मोरी में लूँगी सिलाई में। तो इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, और 4 इंच मैं अंदर की तरफ गहराई लूँगी इसकी। तो 8-9 इंच मुझे इस तरह से चाहिए, और लंबाई 8 इंच इसकी लंबाई इस तरह से। तो इस शेपर से मैं इसमें राउंड शेप दूँगी, आर्म होल का शेप दूँगी बाजू का इस तरह से। और 1.5 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ये आधा इंच ऊपर की सिलाई में जाएगा मुड्ढे में। तो ये हमारा 4 इंच हमारा मैंने अंदर की तरफ लिया है, क्योंकि जो इसके जो बस्ट है वो 41 इंच है, और इसकी जो फिटिंग आएगी तो 4 इंच पर ही आएगी अच्छी। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं बराबर करके इस तरह से रखना है इसमें। तो इन दोनों को मिला के इस तरह से रख देंगे। अब हम इसका नापेंगे। हमारा जो हमें फिटिंग का हमें जो नाप चाहिए था वो 8.5 पे चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है वो 8.5 पे हमें आराम से मिल जाएगी, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। इसे निशान शेप देंगे हम दोनों को मिलाकर। 8.5-9 हमें बिल्कुल हमारी शेप फिटिंग में आएगी। और जो इसकी मोरी है वो 4 इंच की है, आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमें लूजिंग मिले इसमें। इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसके बाजू के अंदर की गहराई लेंगे, तो 1.25 इंच हम इसकी गहराई की कटिंग करेंगे दोनों की तरफ। तो ये हमारे इस बाजू की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही प्रिंसेस कट कुर्ती कटिंग करके दिखाई है, जो नायरा कट है, और 2 मीटर कपड़े में करी है मैंने। और ये छोटे छोटे हम इसमें चुन्नट डालेंगे, इस तरह से ये फैल जाएगी। जब हम इसे चुन्नट डालेंगे नीचे से ये कुर्ती में आएगी, और ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा इसका। तो इसे लगा के मैं आपको कुछ बताने जा रही थी। जैसे ये हमारी बाजू हो गई है, तो हमारे सारे पार्ट हमारे कट चुके हैं नायरा कुर्ती के। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी हो गया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कि ये हमारी लेंथ हो गई है, और जो हमारे कमर का नाप आएगा इधर आएगा, और जो हमारा हिप का नाप हमारे इधर साइड आएगा। जब हम सिलाई लगाएंगे, निशान यहाँ पर सिलाई लगा देंगे हम दोनों तरफ, बाकी जो हमारे नीचे का है वो खुला रहेगा। तो ये हमारी नायरा कुर्ती कटिंग हो चुकी है पूरी, और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको उसकी कटिंग करके दिखाई है, और आई होप आपको पसंद